वानप्रस्थ से वापसी में हम लोग चाय पीने के लिए रुके भागवाला में, मेरे ख्याल से मतलब वालिया जी का या किसी का रेस्टोरेंट है कुछ। हाँ, फिर चर्चा सामान्य होने लगी तो मैंने कहा आंटी, अच्छा मेरा मन ये था कि मैं इन्हें उलझा के कुछ दिनों के लिए छोड़ दूँ ताकि मुझे तंग ना करें। मैंने कहा आप एक काम करो, वृद्धों को पात्र लेकर के एक उपन्यास लिख डालो। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कल्पना भी नहीं होगी कि वो उपन्यास भी लिख सकती है। आज स्थिति ये है कि उन्होंने बेहतरीन उपन्यास लिख डाला है। और मुझे लग रहा था जैसे कि अचानक पिछले दिनों लगभग 1 से 1.5 साल पहले अचानक गायब हो गई, पता ही नहीं लग रहा क्या हुआ। अंकल से मेरी बात हुई, मैंने अंकल ठीक तो है? बोले हाँ ठीक है। एहसास हो गया था कि किसी बीमारी से जूझ रही हैं। लेकिन जब किसी को छोटी सी बीमारी हो जाती है और फेसबुक की दुनिया में स्थिति यह हो गई कि कांटा भी चुभ जाता है तो उसका फोटो डल जाता है। एक भयानक बीमारी को उन्होंने एक लंबे समय तक छुपाए रखा। हमें एहसास था लेकिन हम नहीं कह पा रहे थे। छिपाए रखा और उस भयानक बीमारी के दौर में आपने फायदों पर किताब तैयार कर दिया। एक चिर प्रतीक्षित पुस्तक थी मोटिवेशनल, उस पुस्तक को भी आपने इसी समय में एडिट किया, पुनर्संपादन एक तरह से कह लीजिए किया। तो मैं खुद कई बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि इतना साहस, इसीलिए मैंने वर्षा जी को युवा कहा है, क्योंकि मैं उन्हें अगर वरिष्ठ कह देता तो फिर रश्मि अग्रवाल जी को कुछ और कहना पड़ता। तो वरिष्ठ युवा तो वो है और बड़े साहस का काम आप कर रहे हैं, बल्कि दुस्साहस मैं इसको कहूँगा। आज का कार्यक्रम आप ही की पुस्तकों के विमोचन का कार्यक्रम है। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक माध्यम बन रहा हूँ। इसके बावजूद मैंने कोई बहुत अधिक मेहनत या बहुत अधिक सहयोग उनको नहीं किया है, लेकिन हाँ एक माध्यम हूँ, जैसा भी हूँ छोटा हूँ। तो आज का कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के लिए है और उनके आवास पर रखने की मजबूरी। हमने तो गोविंद जी का हॉल में कार्यक्रम तय कर दिया था, लेकिन ये समस्या इसलिए हुई कि जा नहीं सकती थी। तो मैंने कहा फिर घर पे आके कार्यक्रम करेंगे और एक लेखक के लिए कोई बाहर का आदमी उसके घर पे आके कार्यक्रम करे या उसके घर पे आकर के सम्मानित करे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा सम्मान। इसी के साथ मैं भाई आलोक त्यागी जी को दावत दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन जी। किसी ने कहा है कि जब सपने अरमान बन जाते हैं, मुश्किल लम्हे भी आसान बन जाते हैं, मंजिल खुद कदम चूमती है जब हौसले उड़ान बन जाते हैं। शायद यही हौसला मिला होगा आपको, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। ये सब जो लेखनी है, ये सब जो विचार है, मैं समझता हूँ माँ सरस्वती की वजह से। माँ सरस्वती हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो सबसे पहले माँ सरस्वती के सम्मुख दीप जलाकर उनको पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों से सानुरोध प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती के सम्मुख दीप जलाकर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का करें।